अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं इस टाइम में मौजूद हूं शालीमार बाग में, जो कि मुगलिया दौर का एक शाहकार है। बादशाह जो थे वो अमूमन शाही खर्च थे, इसीलिए ना अब वो मुगलिया दौर बचा ना वो शाही खर्चे बचे। कहा जाता था कि उनको कोई भी जगह पसंद आ जाए वो ख़रीद लेते थे, चाहे कोई शख्स पसंद आ जाए उसको अपना ग़ुलाम बना लेते थे, मुँह मांगी कीमत दिया करते थे। इसी तरह शालीमार बाग भी उन्होंने तामीर करवाया, जिसको 3 तख्तों पर मुश्तमिल बनाया गया। फ़रा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श के नाम पे वो 3 तख्त थे। तकरीबन 80 एकड़ का इसका रकबा था और 6 लाख रुपए की तकरीबन लागत से इसको तैयार किया गया और 18 माह का कम अरसे में इसको तामीर कर लिया गया। 1641 से लेके 1642 तक ये शाहकार बनाकर बादशाह सलामत यहाँ पर आकर लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। जिस तख्त पे इस टाइम में मौजूद हूँ, मेरे आपको अगर कैमरामैन दिखाएं, इसके दरो दीवार देखें तो ये फैज़ बख्श के नाम से मशहूर है। ये तख्त यहाँ पर बादशाह ख़ुद बैठ कर मैसूर हुआ करते थे। उस टाइम की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती थी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते थे। और नीचे इसके एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू आता है। और अगर इसकी दूसरी जानिब बिल्कुल सामने देखा जाए, जो शालीमार बाग की किसी दौर में एंट्रेंस हुआ करती थी, वो सामने बिल्कुल जो है वो पहला तख्त है जिसको फ़रा बख्श कहा जाता था। और उसके बिल्कुल स्टार्ट में जो रास्ता है उसको बादशाह की आराम गाह कहा जाता था, जहाँ पर बादशाह सलामत आराम किया करते थे। और यहाँ पर तकरीबन 410 के करीब फव्वारे नस्ब किए गए हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये फाउंटेन्स चला करते थे। अब तो यहाँ पर उस तरह की खामोशी नहीं है। जब ये खामोश बयाबान आसपास जंगल हुआ करता होगा, मुगलिया दौर था, तब ये कितना महसूर करता होगा बादशाह सलामत को। और किस तरह उन्होंने बनाया, इस पर तकरीबन वाइट मार्बल का सारा काम करवाया गया, सारा वाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया। और इसी तरह यहाँ से अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं, जो हयात बख्श का तख्त है उसका जो व्यू है, यहाँ से मनाजिर है, वो कितने खूबसूरत है। उसके बाद वॉल शीट ने इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया है कि चारों तरफ में फूल लगाए गए हैं और बाकायदा जो इसकी 12 दरी दोनों तरफ में बनाई गई है, वहाँ पे सुर्ख मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर सामने कहा जाता है कि यहाँ पर मौसीकी होती थी। और सामने जो बिल्कुल इसके इख्तिताम में एक जगह है, वो दौलत खाना हुआ करता था, जहाँ पर धनो दौलत बादशाह सलामत अपनी रखा करते थे। और इसी तरह तकरीबन ये 80 एकड़ का रकबा था शालीमार बाग का, जो अब कम होके 40 एकड़ पे यानी कि आधा रह गया। तो सोचिए अगर ये 80 एकड़ पे पूरा ये रकबा होता और तो शालीमार बाग कितना बड़ा होता। आज भी लोग जब शालीमार बाग आते हैं तो दाद दिए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस तरह के पत्थर और इस तरह का ये नीचे एक बड़ी खूबसूरत, आप देखें कि अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो एक स्लाइड टाइप आबशार टाइप बनाया गया है। दरमियान में भी एक फाउंटेन लगाया गया है, एक छोटा तख्त दरमियान में भी मौजूद है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इसके दरमियान में बहुत ज़्यादा जो है फुआरे नस्ब हैं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। यहाँ पर जब शाम का वक्त होता है तो इसके अलग ही मनाजिर पेश कर रहे होते हैं। और जबकि दूसरी जानिब में जो अगर आप शालीमार बाग में दाखिल हो तो जो आपकी सीधे हाथ की जानिब जो रास्ता होता है, वहाँ पर बाकायदा मुगलिया दौर का शाही हमाम भी बनाया गया। एक शाही हमाम वो जो दहलील दरवाज़े में था और दूसरा शाही हमाम जो शालीमार बाग में मौजूद है। और इसी तरह इसकी जो दीवारें हैं उस पर भी आज वाइट मार्बल, इसी तरह वाइट मार्बल कहा जाता है कि ठंडा होता है। और वाकई में अगर इसको आपको देखें, हाथ लगा के बाकायदा महसूस होता है कि ये कितना खूबसूरत, और इसकी जो फीलिंग्स है वो वाकई में ये एक महसूर कर देने वाली फीलिंग है। दोबारा इसको रेनोवेट किया गया। जाहिर सी बात है कि 1641 से 42 के दौर में एक इमारत तामीर की गई, वो आज तक वैसे ही मौजूद है। जब आप ये फैज़ बख्श तख्त है, इसके दोनों तरफ में नीचे जाने के लिए बाकायदा रास्ते मौजूद हैं और दोनों तरफ से सीढ़ियाँ जा रही हैं जो नीचे वाले तख्त तक आपको पहुँचाती है। तो आइए चल के आपको लेके चलते हैं नीचे वाले तख्त की जानिब, आपको वहाँ के भी थोड़े मनाजिर दिखाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि फ़रा बख्श पहला तख्त, फिर फैज़ बख्श, फिर हयात बख्श, ये तीनों तख्त इसकी शान व शौकत है। अब ये जो है रास्ता, ये अमूमन बादशाह सलामत इस्तेमाल किया करते थे। इनकी स्टेयर्स आज भी इतनी खूबसूरत है कि आप यकीन करें कि ये स्टेप्स आप जब उतरे यहाँ से तो आपको जिस तरह अमूमन आजकल जो स्टेयर्स डाउन होते हुए फील होता है कि थकावट वगैरह नहीं, उस टाइम बादशाह सलामत जो थे वो आपको पता है शाही लोग जो थे वो बड़े आराम पसंद हुआ करते थे। ये तमाम जो है ये सुर्ख मार्बल इस्तेमाल किया गया, जो कि कहा जाता है कि राजस्थान से आया करता था। तो इसी तरह ये यहाँ पर देखें, इसके बाद यहाँ पर आकर भी एक ठंडा का एहसास होता है। तमाम ये
सुर्ख मार्बल से ही बनाया गया है। उसके बाद यहाँ से जो रास्ता है ये बाहर आ जाता है दूसरे तख्त की जानिब, जो कि दूसरा तख्त है। और बादशाह सलामत आपको पता है कि अपने मर्जी के थे, जहाँ उनका दिल करता था वहाँ बरजमान होते थे। मुगलिया दौर के जो लोग होते थे वो आपको आराम पसंद हुआ करते थे। इसी तरह लेकिन अब जो है चूँकि ना वो दौर रहा ना वो बातें रहीं, तमाम जो है ये आसपास आप अतराफ़ में देखेंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तो ये तमाम सुर्ख मार्बल से बनाया गया। और ये दरो दीवार हाथ लगा के महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। आप कह सकते हैं कि ठंडक का एहसास दिलाते हैं। अभी भी धूप इस पर मुस्तकिल पड़ रही है सुबह से, फिर भी देखें ये वैसे का वैसे ही है। तो आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, जो ये 12 दरी है सुर्ख मार्बल की बनाई गई है अतराफ़ में। यहाँ पे म्यूजिशंस बैठा करते थे जो कि मौसीकी सुनाया करते थे बादशाह सलामत को, और यहाँ पर बैठ कर बादशाह सलामत अपने पसंदीदा जो है वो गाने सुनते थे। अब आपको मेरे कैमरामैन दिखाएं तो जो दरमियान वाला तख्त है फैज़ बख्श, और उसके बाद जो सामने आखिर में तख्त है हयात बख्श जिसको कहा जाता है, वहाँ पर कहते हैं कि नीचे जो आर्चीज़ जलाया करते थे ऑयल की मदद से, जो दिए टाइप जलाते थे वो जलते थे, ताकि जब वो सौन भादों का मौसम होता है ना, तो वो जो एक लाइट पैदा होती है तो वो उसको महसूर करते थे। यानी कि आप ये देखें कि उस दौर में किस तरीके से वो अपने आप को महसूर करने के लगाए जाते थे। और बाकायदा ये जो आपको इस जानिब मेरे अगर कैमरामैन दिखाएंगे तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मोर्चा टाइप होता था। जो गुंबद है शालीमार बाग के, ये इसके अतराफ़ में मौजूद है, मोर्चा टाइप होता था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 80 एकड़ पे ये इसका रकबा मोहित था, लेकिन अब कम हो के सड़कें तामीर हो गई, कुछ इंक्रोचमेंट की जगह कुछ घरों में कुछ उस दौर से घर बनते आए, तो ये तंग होते होते तकरीबन आधा यानी कि 40 एकड़ रह गया है। ये इस टाइम पे शालीमार बाग की खूबसूरती है। लेकिन अतराफ़ में इसके आज भी बहुत बड़े बड़े बागात मौजूद हैं। तो सोचिए जब ये 80 एकड़ के रकबे में मोहित होगा तब ये कितना बड़ा हुआ करता होगा, तब इसमें कितने कितने बड़े बड़े बागात मौजूद होते होंगे। ये स्लाइडिंग वाले रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों और हाथी भी कहा जाता है कि इस्तेमाल किए जाते थे। तो यहाँ से ये तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी कोई स्लाइड नहीं है, अगर आपको मेरे कैमरा में दिखाए तो ये घोड़े के आने जाने का रास्ता है। और बाकी ये तमाम जो है बीच में जो ट्रैक्स बनाए गए हैं वो आज भी उन्हीं ईंटों के मौजूद हैं जो मुगलिया दौर में तामीर किए गए थे। बस इसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से शाहकार को संभाला गया हुकूमत की जानिब से भी, कि आज जो लोग आते हैं दूर से भी, अंग्रेज़ भी आज शालीमार बाग देखने के लिए आते हैं और दाद दिए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इतना खूबसूरत जो ये है। जब अभी तो धूप है, जब आप शाम के वक्त यहाँ के मनाजिर देखें तो यकीनन महसूर कर देते हैं कि दरमियान वाले तख्त पे चारों अतराफ़ में जब ये फाउंटेन्स चलते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। फिर उसके बाद ये रंग बिरंगे फूल जो आंखों को राहत बख्शते हैं, ठंडक बख्शते हैं, ये कितनी खूबसूरत लगती है। फिर कुदरती मनाजिर जो आप यहाँ से देखते हैं तो उसका वाकई एक अपना ही दोबाला कर देने वाला सीन होता है जो दिल को सुकून देता है। तो ये बादशाह जो थे उस दौर में इस तरह के शाहकार बनाते थे, जो कि आप समझे कि अपनी दिल को राज़ी करने के लिए, या उनके पास मालो गनीमत इतना हुआ करता था कि वो लुटाया करते थे अपने लिए, अपने शौक़ पूरे किया करते थे, महंगे महंगे घोड़े रखा करते थे। इसी तरह शालीमार बाग भी आज एक उस तस्वीर को अयां कर रहा है। और उसके बाद वर्ल्ड सिटी डिपार्टमेंट ने फिर एसारे कदीमा ने इसको संभाला, इसको संभाल के इसकी रेनोवेशंस की, और जो थोड़े बहुत आसपास में जो डैमेज हो चुके हैं उनको दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं, ताकि ये जो कदीमी विरसा है इसको संभाला जा सके और ये ज़ाया ना हो। और इसी के साथ फिर अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।